कैसे परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए तो इंद्र जैसे शिष्य है जो देवराज है और गुरु बृहस्पति है, तो जो उत्तम शिष्य होते हैं ना बहुत अपराध पर सतर्क रहते हैं। गुरु जी से जो डीलिंग्स करते हैं बहुत कॉशियसली डीलिंग्स करते हैं, सावधानी से। भक्ति जीवन शुरू होता है गुरु पादाश्रय से। गुरु जी का चरण कमल को आश्रय करके हम भक्ति जीवन शुरू करते हैं, और भक्ति जीवन का विनाश जो होता है गुरुबा अपराध से। गुरुदेव के चरण कमल में अपराध हो जाते हैं। देखो देवता लोग, देवराज इंद्र है, गुरुबा अपराध हो गया। कस्य तो परित्यक्ता, क्यों छोड़ दिए? गुरु छोड़ते नहीं, हम छोड़ देते हैं। हमारा अंतर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज कहा करते थे, हमारा अंतर में दो इतना बड़ा दोष है जिस दोष के लिए हम मर रहे हैं भक्ति जीवन में। हमारा सबसे बड़ा दो प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम आता है जाता है, आता है जाता है। नाम प्रभु तो कृपा कर देते हैं, कभी वैष्णव लोग कृपा कर देते हैं, गुरु जी कृपा करते हैं, सब तो चलता है ऐसे। दो है जो सबको अंग्रेज में बोलते हैं ना, जैसे ब्लॉकेज जैसे हो जाता है ना, हार्ट में ब्लॉकेज हो जाता है, स्ट्रबलिंग, ये बहुत ब्लॉकेज है। दो है, एक है इंडिपेंडेंट नेचर, दूसरा है कापट। शिष्य जीवन में दो सबसे बड़ा खतरनाक चीज होता है। कोई पतित होता है ज़्यादा एडवांस नहीं कर रहा है, जितना ताकत है उतना कर रहा है, उन लोग के लिए इतना प्रॉब्लम नहीं है। आज तो कुछ नहीं हुआ है, कल गुरु जी का कृपा से हो जाएगा। लेकिन वो दो चीज़ है ना, वो कभी कृपा को आमंत्रण नहीं करते हैं। अगर कृपा आता है ना, वो बोल देते कि इधर मुझे जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हूँ, मेरा कोई कमी नहीं है। गुरु से श्रद्धा चल जाता है, वैष्णव लोग से, हायर वैष्णव से जो अंतर में जो श्रद्धा है वो चला जाता है। तो ऑफिशियल हम इनिशिएटेड है, अंतर में गुरु का ऊपर जो विश्वास है ये नहीं रहता है। ये दो चीज के लिए, और ये दो चीज छोड़ने के लिए हम भक्त बने। कपट भाव नहीं रहना चाहिए। कपट भाव तो आ जाता है दुनिया से, हम तो ऐसे जिए, हम क्या करें? पिता माता ने हम लोग को सिखाया, पिताजी का मत बोलो। पिताजी बोलते हैं ना, माताजी बोलते पिताजी का मत बोलो, और पिताजी बोलते हैं माताजी का मत बोलो। देखो डिप्लिशियस नेचर, हम क्या करें ये दुनिया में? हम जब रह रहे हैं ना, बचपन से हम ऐसे सीखे। और सिंप्लिसिटी, डुप्लिशियस नेचर को छोड़ने के लिए एक ही उपाय है। जैसे छोटा बच्चा है वो सरल है, क्यों सरल है? वो फादर या मदर उनका इंटेलिजेंट को फॉलो करते हैं, तब तो वो सरल बन जाता है। सिंप्लिसिटी का डिफरेंस नहीं होता है। अगर कोई पूछता है ना मुझे कैसे सरल बनना है, अभी तो हम सरल नहीं हैं, हम तो उम्र हो गया है, बुद्धि है, तो बुद्धि तो घुमा देता है हमको इधर उधर। तो सरल कब हो जाता है हम? सिंप्लिसिटी जो वैष्णविज्म, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वैष्णव कौन है? जो सरल है। तो सरल का क्या डेफिनेशन हम लेंगे? जब ये साधु, शास्त्र और गुरु तीनों का ऊपर जिसका विश्वास जम गया है वो सरल आदमी। छोटे बच्चे उनको सरल बोलते, क्यों? पिताजी जो बोलते हैं उनको मान लेते, तब बोलते हैं सरल। जो हमारा इंटेलिजेंट जब फॉलो करता है, शास्त्र बोले हैं ना, ठीक है, हमारा क्वालिफिकेशन है कि नहीं हमको नहीं देखना है, मेरा कितना योग्यता है इसको हम नहीं देखना है, क्योंकि ये शिष्य का पार्ट है। देखिए भागवत प्रसंग पर आ जाता है, मैं क्या करूं, मैं बोलना पड़ेगा मुझे। मैं तो ऐसे लीला बोलता हूं और तत्व बोलता हूं, दोनों मिलाकर। ऐसे मैं स्टोरी नहीं बोल सकता हूं, मुझे एक्सक्यूज, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मेरा ये आदत है, मैं नहीं सोचता, मेरा ये आ जाता है। ये दोनों हमारा जीवन को बहुत नरक जैसा बना देता है। कितना सुंदर भावना लेकर हम कृष्ण चेतना में आए थे, और कितना पुराना भी हो गए, इतना साल से भजन भी कर रहे हैं, और हमको लग रहा है कि मेरा कुछ नहीं हो रहा है। इसका दो कारण होता है, इसका पर हम ध्यान देना है। हमारा स्वतंत्रता कुछ नहीं है। कृष्ण, मैं आपका चरण कमल में, गुरुदेव मैं आपका चरण कमल में आश्रय किया, मैं, मुझे स्वतंत्र मत बनाइए, आप पकड़ कर रखिए।
देखो जैसे छोटा बच्चा है ना, पिताजी माताजी का हाथ को छोड़ देता है तब तो इंडिपेंडेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। लेकिन हम तो इंटेलिजेंट है, हम क्या करें, बुद्धि हमारा आ जाता है, छोड़ना हमारा आदत हो गया है। इसलिए बार बार प्रार्थना करना है, मैं तो छोड़ दूंगा, आप मुझे मत छोड़िए। भक्तिविनोद ठाकुर यही लिखे हैं। वो तो नहीं दिखा रहा हूँ, वो पद अगर आपको दिखाऊंगा, ये सब है, प्रभुपाद जी ने सब लिखे हैं संग बुक्स में, उसको अगर दिखाऊंगा तो कितना महीना लगेगा, ये कथा कुछ खत्म नहीं होगा। भक्तिविनोद ठाकुर यही बोले हैं, बच्चे का काम यही होता है, वो रोता है, रोना धोना करता है, माँ तो छोड़ देता है उनको, लेकिन बच्चे माँ को नहीं छोड़ते। जैसे आप ठाकुर जी मुझे छोड़ दीजिए, मुझे कामी समझकर छोड़ दीजिए, क्रोधी समझकर, कपड़ी समझकर मुझे छोड़ दीजिए, लेकिन मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं कृष्ण कॉन्शियसनेस कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभुपद का चरण कमल, गुरु का चरण कमल में कभी नहीं छोड़ूंगा। ये भाव जिनका आ गया है, उनका इंडिपेंडेंट नेचर नहीं है। अगर आता है ना, फिर ठाकुर जी खींच कर ले आते हैं। स्वतंत्रता, अरे कपटता, कपट क्या है? यही कपट है जब हम फॉलो नहीं करते हैं। गुरु जी जो बोल रहे हैं, गुरुमुख पद्म वाक्य, प्रभुपद जी जो बोले हैं, आचार्य लोग जो बोले हैं, बस ठीक है, मेरा अधिकार नहीं। जो समझ में नहीं आता है, इसको यही समझना है कि इसमें मेरा अधिकार नहीं। बहुत चीज हमारा समझ में नहीं आता है तो हम दिमाग लगाते हैं, क्यों ऐसे गुरु बोले, क्यों प्रभुपद बोले। नहीं, हमको सरल से, मेरा समझ में नहीं आता है। टीचर जो पढ़ाते हैं, स्टूडेंट का सब पकड़ में नहीं आता है। स्टूडेंट तब नहीं सोचता है कि ये टीचर, इनका नॉलेज नहीं है, वो गलती कर रहा है। ऐसा नहीं है, तो मेरे लिए नहीं। बस जब शास्त्र, साधु, गुरु से कुछ सुनते हैं जो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन आ रहा है, उसको सोचना चाहिए मेरे लिए नहीं बोले हैं, दूसरा कोई अधिकारी है ना। गुरु जी सिर्फ आपके लिए बोल रहे हैं क्या? प्रभुपाद यूनिवर्सल टीचर, समझ रहे हैं ना, जगत गुरु है। आप मत सोचिए सिर्फ इसकन भक्त लोग के लिए वो बोले हैं, संप्रदाय के लिए कुछ बोले हैं, दूसरे लोग के लिए कुछ बोले हैं, भविष्य में आने वाले जो लोग आएंगे, हमसे जो ताजा बुद्धि वाले बनेंगे, उनके लिए भी बोले हैं। तो हम नहीं सोचना चाहिए कि प्रेजेंट सिचुएशन में ये हम टाली करते हैं, इस सिचुएशन में ये नहीं होता है, इसका मतलब ये बोनाफाइड नहीं है, ये तो अपराध हो जाता है, कपटी हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु जो बोले थे, देखो कैसे शास्त्र को समझना कितना मुश्किल काम है। चैतन्य महाप्रभु जो बोले थे, पृथ्वी आछियत नगरादि ग्राम, कब बोले थे? महाप्रभु जब थे तो कितना साल हो गया? 500 साल से जितना वैष्णव है वो दिमाग लगा रहे थे वो कभी नहीं लगा है। देखो अगर सोचेंगे चैतन्य महाप्रभु ऐसे बोले, ये संभव है क्या? तो संभव नहीं। भारतवर्ष में प्रचार नहीं हो रहा है, ये कैसे संभव? देखो 500 वर्ष से ज्यादा है, 500 साल से ज्यादा हो गया है कि नहीं? 500 साल का बाद एक प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी पूर्ण हो रहा है। शास्त्र हर समय प्रेजेंट सिचुएशन के लिए नहीं है। भगवान जो बोले हैं, आचार्य लोग जो बोले हैं, ये भविष्य पीढ़ी के लिए हो सकता है। जो निकला है बस उसको मानना है। भागवत जो बोले हैं, गुरु जी जो बोले हैं, प्रभुपाद जी जो बोले हैं, बस परफेक्ट। तो हम हो गए सरल। इस सिंप्लिसिटी और कौन है? डुप्लिसियसनेस और इंडिपेंडेंट नेचर, ये दोनों हमारा सबसे बड़ा बाधक है। इस शिष्य को कृपा प्राप्त से वंचित करता है। इंद्र ने यही कर दिया, थोड़ा डुप्लिसियस आ गया। क्यों आ गया उसको सेकंड 2 से 8 श्लोक जो है, मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, सिर्फ एक दिखाई, सेकंड दिखाई। हाँ, इंद्र स्त्रिभुवनेश्वर्यं मदोल्लंघित सतपथ मरुद्भि वसुभि रुद्रैरादित्यैरुभि नृपः। अभी तो चलेगा, किसका किसका बीच इंद्र था, इसका मतलब इंद्र का ऐश्वर्य को वर्णना कर रहे हैं। इसको पढ़ लीजिए आप। इंद्र को सब मानन करते थे। उड़िया में कहावत है, उड़िया तो नहीं, हमारा भारत में भी कहावत है ना, देवता कितना देवा देवी है? 33 करोड़ बोलते हैं ना। उनका अधिपति कौन है? इंद्र है। और इंद्र का अधिपति कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी वो सबसे बड़ा है, वो देवता लोग का भी इंचार्ज है, ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। उन लोग का जो परेशान होता है तो ब्रह्मा जी, अभी तो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे अभी गुरु चला गया तो इंद्र
इंद्र का इस देवता लोग का कितना सुंदर गुण है, देखिए ये आएगा प्रसंग पर। इसको उत्प्रेक्षा बोलते हैं। भागवत डायरेक्ट नहीं बोलते, आपको समझना चाहिए। आपका शुद्ध बुद्धि हो जाता है तो समझ लेते हैं, अच्छा 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 भागवत यही बोल रहे हैं। इंद्र कितना बड़ा महान, लेकिन खुद कुछ डिसीजन नहीं लिए। अभी गुरु चले जाएंगे तो गए जाएंगे ब्रह्मा जी का पास। सुबह से प्रभु जी बोल रहे थे ना किस क्या करो, नहीं कंसल्ट करना है हम लोग। जब भी कोई हायर वैष्णव है, चाहे वो ग्रस्त हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो ज़्यादा दिन हमसे भक्ति जीवन में है कि नहीं, उनका कुछ एक्सपीरियंस है। भक्ति जीवन में जो जितना दिन रहे हैं ना, वो इतना आप जैसे चैलेंज ले रहे हैं वो आपसे ज़्यादा चैलेंज ले चुके हैं ना, उनका पास कुछ भी एक्सपीरियंस है। पूछने से क्या पैसा पड़ता है, प्रभु जी ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, क्या कर सकता हूँ। 10-5 वैष्णव को पूछ लीजिए, फिर डिसीजन पूछ लीजिए। इंद्र त्रिभुवन ऐश्वर्य मदोल्लंघित सतपति, ये ऐश्वर्य का, त्रिभुवन का ईश्वर बन गए ना, ऐश्वर्य मिल गया। जय जगन्नाथ। जीवन में यही होता है। प्रभुपाद जी आगे आगे में परपुट में लिखे हैं, ये बहुत रिस्की है। बहुत पैसा हो जाना, बहुत बड़ा पदवी मिलना, ये बहुत बड़ा रिस्की पोजिशन होता है। टू बिकम हम्बल, सरल बनना, तरह एक स्वतंत्र इच्छा होता है कि मुझे कोई स्पेशल रेस्पेक्ट चाहिए, स्पेशल पोजीशन चाहिए, ये होता है। कोई कोई ऐसे होते हैं जिनका ये डिमांड नहीं है, ये गुरु की कृपा है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता, श्रीवी, ये 4 भक्ति का प्रतिबंधक है। इसमें भगवान नहीं मिलते हैं, लेकिन ये 4 जिसका पास है लेकिन वो विनम्र है। चक्रपति विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट में लिख रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा है। अब मैं एक भक्त का उदाहरण आपको देता हूँ। मायापुर में जो हो रहा है टीओवीपी का फाउंडेशन जो स्ट्रक्चर है, उनको बनाने के लिए कौन सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? कभी उनको देखे हैं आप? उनके कपड़ा कैसे हैं? एक सादा धोती पहनते हैं। कभी डिमांड करते हैं? कहाँ में बैठ जाते हैं? क्लास में देखो, कोई स्पेशल रेस्पेक्ट नहीं है। इतना देने का बाद भगवान को, और टीओवीपी इसमें दिए, और जो प्रभुपद का पुष्प समाधि जो है ना, वो भी दिए हैं। प्रभुपद जी एक लेक्चर में बोल रहे हैं ना, हमारा जितना पैसा जरूरत है ये अभी है, अम्बरीश है, उनसे ले आओ। प्रभुपद जैसे बोल रहे थे, वो इतना दे दिए, कंट्रीब्यूट किए हैं, लेकिन एक अभिमान, मैंने जितना देखा हूँ मुझे पता भी नहीं चलता। अरे ऐसे इतना सरल है। ये भगवान की दया है, गुरु की दया है। ऐश्वर्य का यही काम होता है। धन मिल जाता है, थोड़ा पद मिल जाता है, आ जाता है, एक स्पेशल रेस्पेक्ट हमको चाहिए, ये गर्व आ जाता है। नारद मुनि ने प्रवचन दिया है 10 10वां स्कंद 10वां अध्याय। आप थोड़ा रेफरेंस में ज़्यादा नहीं देता हूँ, फिर आपको जानना पड़ेगा ये सब चीज़। भागवत में वही प्रसंग है, कहाँ कहाँ है, बहुत स्थान पर है। मैं थोड़ा एक वर्ष दिखाता हूँ। 10:10:8 नलकुबेर और मणिग्रीव के प्रसंग में नारद मुनि यही बोल रहे हैं। संसार में जो नारदवाज, ये अलग संस्कृत नहीं है। नहीं अन्य जो स्नान बुद्धि भ्रंशो रज गुणै श्रीमदाभिजात्यादि जत्र श्रीमदाद अभिजात्यादि जत्र स्त्री द्युतमाशय। ट्रांसलेशन देख लीजिए। Narad Muni said, among all the attraction of material enjoyment, the attraction of riches builds one's intelligence more than having beautiful bodily feature, taking a bath in an aristocrat family, and being a learned. When one is uneducated but falsely puffed up by wealth, the result is that one engages his wealth in enjoying wine, women, and gambling. बुद्धि सबसे पोल्यूटेड हो जाता है। प्रभुपद का ट्रांसलेशन कितना सुंदर है, अंग्रेज में लिखे, न अन्य जुष्यते जुष्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणी। रजगुण का प्राधान्य जो बोलते हैं ना, सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है पैसा का ऊपर। पैसा होता है तो ओमेन वाइन, पाप करने का जो वृत्ति आता है वो तो पैसे से आता है ना।
जो जितना पैसा है, जितना एंजॉयमेंट करते हैं, उन लोग के लिए तो स्पेशल स्थान। नरक में रिजर्व है, इधर सब रिजर्व में चलते हैं ना, फ्लाइट में जाते हैं रिजर्व करते हैं, कहाँ भी जाते हैं रिजर्व करते हैं, तो इधर रिजर्व है, उधर भी रिजर्व है। उधर जमराज ने सब रिजर्व करके रखा है उन लोग के लिए। पाप पाप तो ज़्यादा वो लोग करते हैं ना, भारत में पाप करते हैं, लंदन जाते हैं पाप करते हैं, अमेरिका जाते हैं पाप करते हैं, सब रिजर्व करते हैं, होटल रिजर्व, फ्लाइट रिजर्व, पैसा का काम है, मद है। ये तो बहुत इंद्र का ऐसा आ गया। इसलिए भक्त का पास जो धन आता है ना, वो पैसा नहीं है। प्रभुपद हम क्या सिखाएं, आप नहीं कमा रहे हैं अभी, पहले जब आप भक्त नहीं थे आप कमा रहे थे, अभी आप नहीं कमा रहे, भगवान आपको दे रहे हैं। हमारा विजन ऐसा होना चाहिए, ये भगवान का लक्ष्मी है। आप तो लाते हैं 60,000 70,000 रुपये, लेकिन ये भगवान का है, क्योंकि आप भगवान का हो गए ना। आप जब वैष्णव हो गए तो आपका धन किसका होगा, आपका होगा। जब हम भगवान के हो गए, हमारा जो है बाल बच्चा पैसा घर ये सब प्रभु जी का है। तो हम क्या कहें, केयर टेकर, केयर टेकर बोलते हैं ना, केयर टेकर, हम लोग केयर टेकर, हमारा फिलोसफी यही है। तब तो गृहस्थ जीवन में कोई बंधन में नहीं पड़ता है। गृहस्थ जीवन में बड़ा बंधन यही है, और कोई बंधन नहीं है। वो जो बंधन आता है थोड़ा दिन के लिए चैलेंजेस आता है, लेकिन हर दिन के लिए चैलेंजेस ये रह जाता है कि ये मेरा बाल बच्चा है, ये मेरा पत्नी है, मेरा घर है, ये रह जाता है। नहीं नहीं, मैं केयर टेकर हूं। भक्तिविनोद ठाकुर यही बोले हैं, पुत्र द्वारा तुम्हारा बोलिया रक्षा करिए, हमें मात्र पालक हो या बोले, आई एम प्रोटेक्टिंग, मैं सिर्फ रक्षा करता हूं। ये आपका है, पत्नी भी आपका है, बाल बच्चा भी आपका है। इस दुनिया में सबसे बड़ा टेंशन है ये, जो जिसको अपनापन मान लेते हो ना, ये मेरा है, मान लो ये टैबलेट मेरा है, ये बुक्स मेरा आ गया तो अटैचमेंट आ गया। ये सब कृष्ण का है, ये ट्रेनिंग है। गृहस्थ जीवन में सबसे बड़ा, अगर कोई पूछता है कि गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ा सरल सूत्र क्या है, सबसे बड़ा सरल सूत्र यही है, जो है भगवान का है। और सुख जो इन्फ्लुएंस हमारे माइंड को बार बार, मेरा लड़का का ऐसा हो गया, वो एजुकेशन नहीं ले रहा है, लड़की शादी नहीं कर रहा है, वो बात नहीं मान रहा है, वो ऐसी है, वो ये हमारा नहीं है, कृष्ण का है। हमारा जितना ड्यूटी उतना ही करेंगे, उसका बाद छोड़ देंगे कृष्ण। कल अगर मान लीजिए प्रभु का लड़की है, वो शादी नहीं कर रहे हैं, बदनाम कृष्ण होंगे। प्रभु जी लीडर है ना, वो बोलेंगे हरे कृष्णा चैंटिंग करे या डिवोटी है, उनका लड़की शादी नहीं करे, बर्बादी पहले बदनाम कौन होंगे, कृष्ण होंगे। तो हमारा इतना फेथ रहना चाहिए, मेरा लड़की का शादी नहीं हो रहा है तो इसमें मेरा टेंशन क्या है, बदनाम कृष्ण, उनको बोलना है वो शादी नहीं करेंगे तो आपका जिम्मेदारी, मेरा क्या है, मुझे तो पता नहीं कुछ है। कितना लोग मुझे जानते हैं, आपको सब लोग जानते हैं। गृहस्थ जीवन में ये सबसे बड़ा शॉर्टकट फॉर्मूला है, जो पैसा आता है उसको वेस्ट नहीं करना है, भगवान का है। बाल बच्चा ठीक है, मेरे उनका जिम्मेदारी लेता हूँ, जितना तक लेता हूँ। नहीं पढ़ाई कर रहा है, क्या करूँ, ऐसे कर रहे हैं, नहीं, ये मेरा ड्यूटी में कर रहा हूँ, मैं केयर टेकर। नहीं तो अपनापन कर लेते हैं ना, आ गया। कोई जैसा मंदिर का जो सिस्टम है, देखो जितना भी थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस हमारा मैनेजमेंट में आता है, मेरापन आ जाता है ना। कोई प्रेसिडेंट बन जाता है उससे तो मेरा है नहीं, ये गुरु का है। आश्रम में या हमारा जो मंदिर है, मंदिर में ये गुरु का मंदिर है, प्रभुपाद जी का मंदिर है, बस। मालिक कौन है, वही चला रहे हैं। ये अगर मान लेते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अपनापन जहां आता है थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसमें रजगुण ज्यादा आ जाता है। 10वें स्कंद में सुने ना आप, जुष्य न अन्यत, दूसरे में इतना रजगुण नहीं आता है या मद नहीं आता है। श्री मद में जितना है, श्रीमद, श्री मतलब धन, और मद शराब, मद का हिंदी में बोलते हैं शराब। शराब पी लेते हैं कितना घंटे के लिए, नहीं जो पिए हैं, हम लोग तो नहीं पिए, मुझे पता नहीं, जो पी लिए है ना उनको पूछ लीजिए, 4-5-6 घंटा के लिए रहता है, हाँ? मैं देखता हूँ शाम को पीते हैं, रात में, सुबह वो जग जाते हैं, सब ज्ञान आ जाता है। 6 घंटा के लिए ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन ये धन जब तक है ना, ये जो नशा है, ये जब शराब है, ये उतरता नहीं, मरने तक मैं धनी हूँ,
मेरे पास इतना धन है, तो बहुत, इसलिए हम कभी नहीं सोचना चाहिए ये भगवान का है, जो है सब प्रभु जी का है। इंद्र क्यों, इंद्र का नाराज क्यों हो गए इंद्र का गुरु जी बृहस्पति ने, जो क्या बोले पलक जैसे इंद्र को सुरक्षा दे रहे थे, आज छोड़कर क्यों चले गए? श्री मद आ गया, धन का मद आ गया। तब तो ये हम 8 वर्ष तक नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लीजिए इंद्र किन किन का बीच में थे। 7th सजदा परमाचार्यम दैवानाम आत्मनश्च नाभ्यनंदत संप्राप्यम प्रत्युत्थानासनादिभिः। देवानाम आचार्यमिति अनेन इंद्रेण अनादरेण देवापि नादृतमन्तम् इति सूचयति। एक टीकाकार लिख रहे हैं ये सहजदा परमाचार्यम, इसे ऑर्डिनरी गुरु नहीं है, देवता लोग जिन लोग सब जीव को पालन पोषण कर रहे हैं, उनका इंचार्ज है, उनका गुरु है बृहस्पति, है ना, परमाचार्य। देवानम आत्मनश्च सह नाभ्यनंदत संप्राप्तम। ऐसा नहीं कि इंद्र ने अनादर किए, देवता लोग भी प्रणाम नहीं किए। गुरु जी जब आते हैं ना तो प्रणाम करना चाहिए। जब भी गुरु को देखते हो ना, कोई बोलेगा कितना बार मैं प्रणाम करूंगा, जितना बार आप देखते हैं उतना बार प्रणाम करो, प्रणाम करना पड़ेगा, ये शास्त्र का विधि। ऐसा नहीं जो गुरु का सेवक हो ऐसे प्रणाम करेगा तो वो तो उससे गुरु का सेवा भी नहीं करेगा, वो गिर कर रहेगा, वो बोलेगा मैं गुरु को देख रहा हूँ, वो प्रणाम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं, जितना बार मंदिर में आते हो ना, इतना अभी शरीर है, स्वस्थ है, समझ रहे ना आप। देखो शरीर ऐसा है, कितना बार हम प्रणाम कर रहे थे, जैसे मैं अभी प्रणाम नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा लेग प्रॉब्लम हो गया, बस आप प्रणाम नहीं कर सकते हो, ठाकुर जी का चरण कमल पर गिर नहीं सकते हो। इसलिए जब तक शरीर स्वस्थ है, कुछ करो या नहीं करो, प्रणाम तो कर लो कम से कम। टाइम आएगा बंद हो जाएगा ना, ये बड़ी परमिट नहीं करता है। शरीर का ये हालात है, सबका होगा। जितना बार मंदिर आते हैं तो उतना बार प्रभुपाद जी को प्रणाम करना, ठाकुर जी को प्रणाम करना। नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणशनम प्रणामम दुख समनम। दुख चला जाता है भगवान के चरण कमल में बार बार प्रणाम करने से, ठाकुर जी दुख ले जाते हैं। दुख का हरण करने का सामर्थ्य किसका है? किसका नहीं है, श्री भगवान की। सब दुख देते हैं, वो ले जाते हैं, ये इसलिए वो हरि है। सजदा परमाच गुरु को, और ये देखो दर्शन करने का मात्र से प्रणाम करना चाहिए। बलराम ने इसलिए क्या किया? हाँ रोमहर्षण को मार दिए। वो तो शपथ किए थे मैं किसको, मैं फाइटिंग नहीं करूंगा, इसलिए वो कुरुक्षेत्र युद्ध नहीं करेंगे, इसलिए वो तीर्थ में गए थे। लेकिन देख लीजिए क्या किए, उधर ही मर्डर किए बलराम ने क्योंकि उनको इतना दुख लगा। बलराम गुरु तत्व है और तुम वैशासन में बैठे हो, तुम पुराना वक्ता हो, बलराम आ रहे हैं, वो सोचने लगे कि जो वक्ता है ना वैशासन में बैठे हैं, वो प्रणाम नहीं करना चाहिए। नहीं, गुरु जब आ रहे हैं, हायरे वैष्णव आ रहे हैं, शास्त्र के ऊपर ये है भक्ति का जो रूल्स है। धर्म नीति एक है ना, लोक रीति एक है। लोक रीति से जिसको नीति शास्त्र से चाणक्य नीति लिखे है कि नहीं, इसको सामाजिक नीति है, वही बहुत अच्छा है। इसका ऊपर है त्रिवर्ग नीति, वेद में जो त्रिवर्ग का चीज होता है वेद धर्म है। इसका ऊपर क्या है? हमारा भक्ति। तो हम सब वेद का सब चीज को हम नहीं मानते। हमारा स्टैंडर्ड तो शुरू होता है सर्वधर्मान परित्यज्य से। हमको सब छोड़ना है, हम नहीं छोड़ रहे, इसीलिए थोड़ा बोल रहे ठीक है तुम मानो। लेकिन हमारा यही है कि जब सर्वधर्मान छोड़ना है तो वेद धर्म को ही छोड़ना है। समझ रहे हैं ना? वेद धर्म नहीं छोड़ते हैं, जैसे हम लोग वेद धर्म नहीं छोड़े हैं। ये बाबा जी लोग हैं, पिता माता का सेवा किए हम लोग। क्या सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, पितृदेव भव अतिथि देव भव, बोलते हैं ना।
पिता माता देवता है, उनका पूजा करना चाहिए। हम लोग तो छोड़ दिए, हमारा स्टैंडर्ड है ये, क्या करूं। हम जो वैष्णव बने हैं ना, छोड़ने के लिए ही हम आए। इस संसार को जब छोड़ना है अब तब क्या करना है। हम क्या थोड़ी पिता माता का सेवा कर रहे हैं, ये वेद धर्म को छोड़ना पड़ता है। गोपी लोग इसीलिए श्रेष्ठ भक्त है। सर्वधर्मान परित्यज्य, पति को छोड़ दिए, पत्नी को, सब कुछ छोड़े, पत्नी को छोड़े, पति को छोड़े, सास ससुर को छोड़े, घर छोड़ दिए, सब कुछ छोड़ दिए। छोड़ना बड़ा बात नहीं, किसके लिए छोड़े। कहाँ मैं बोल रहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य, ये बड़ा काम नहीं होता है। थोड़ा गुस्सा आ जाता है, घर में जमता नहीं, छोड़ देते हैं पत्नी को डिवोर्स हो जाता है, चलो इस्कन मंदिर में रहो। छोड़ देना आसानी है, मामेकम शरणम व्रज, ये कठिन है। भगवान छोड़ने के लिए सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, गीता का जो श्लोक है ना, उसको समझना पड़ेगा। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब कुछ छोड़ दो, भगवान छोड़ने के लिए नहीं बोले हैं। मामेकम शरणम व्रज, पहले भगवान का शरण चला जाना चाहिए, उसका बाद कैसे आप छोड़ेंगे उसका व्यवस्था ठाकुर जी कर लेंगे। अगर आप छोड़ रहे हैं ना, हम जो छोड़ रहे हैं भगवान की शरण जाने के लिए छोड़ रहे हैं, इसलिए दोष कुछ नहीं है। और घर छोड़ दिए, भगवान का सेवा नहीं हो रहा है, भगवान का शरण नहीं गए, फिर दोष लग गया। इसलिए भक्त अगर कोई, जैसे मैं, आप बुरा मत मानिए, जैसे कोई प्रभु जी ग्रस्त प्रभु जी लोग है, मैं थोड़ा खुला आदमी बोल देता हूँ, साफ सुथरा बोल देता हूँ, इसलिए मुझे डर लगता है बाहर आने के लिए। आजकल मीडिया हो गया, क्या हो गया, कितना क्वेश्चन करेंगे। लेकिन मैं फिलोसॉफी है, चैलेंज नहीं कर सकते कोई, लेकिन दूसरे को डिस्टर्ब करने का क्या जरूरत है। जैसे कोई प्रभु जी है, वो बहुत टाइम देते हैं मंदिर में, और माता जी लोग बहुत डिस्टर्ब होती हैं। ये प्रभु जी चले जाते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेते, मंदिर में चले जाते हैं, मंदिर में सेवा करते। ऐसा होता है कि नहीं? बार बार बोल, तुम कुछ भी जिम्मेदारी नहीं लेते हो, मैं अकेली ऐसा करती हूँ, ऐसा करती हूँ, मैं चांटिंग नहीं हो रहा है, कुकिंग करना है ऐसा। तो देखने के लिए दोष हो गया है कि नहीं? ये दोष नहीं है। कोई त्रुटि हो रहा है कि नहीं, कोई गलती हो रहा है कि नहीं, केयर करना चाहिए, पत्नी का जिम्मेदारी लेना चाहिए। लेकिन वो गुरु का जिम्मेदारी अभी ले रहा है ना, वो जो जिम्मेदारी है, इसमें जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे, इसमें दोष नहीं। अगर वो पत्नी का केयर नहीं कर रहे, मार्केट में घूम रहे, पार्क में घूम रहे, तो दोष लगेगा। तो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, इसमें दोष नहीं लगेगा, क्योंकि शरण जाना तो हमारा से क्या है ना, हमारा इंपोर्टेंट है मामेकम शरणम व्रज। मैं एक पढ़ रहा था, बहुत सुंदर, पहले जब ब्रह्मचारी था बहुत पढ़ रहा था, अभी तो पढ़ना कम हो गया। उस समय एक मैं पढ़ रहा था, इतना सुंदर आज याद आ गया, मैं कभी नहीं बोला हूँ। हम क्या क्या छोड़े हमारा याद है, याद नहीं है? हम घर छोड़ दिए, पिता का नाम भी याद है, गांव का नाम भी याद है, डिस्ट्रिक्ट हम बोल सकते हैं, देश भी बोल सकते हैं, प्रदेश भी बोल सकते हैं, याद है ना हमारा कुछ, एजुकेशन, फ्रेंड्स, कुछ भी याद है। ये तो त्याग जो हम किए हैं, फिर हमारा मन में है मैं त्यागी हूं, मैं त्याग किया हूं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमारा प्रेम नहीं था, हम त्याग किए। लेकिन गोपी लोग के पास इतना प्रेम था, उन्होंने क्या त्याग किया उनको पता नहीं। प्रेम धर्म ऐसा होता है, सब कुछ छोड़ देने का बाद पता नहीं चलता मैं क्या छोड़ा हूं। वो देह धर्म को छोड़ दिया, ब्रज में रह रहे थे, बाबरी बोलते हैं ना, पगली जैसा, बाबरी जैसा घूम रहे थे, भोजन भी नहीं कर रहे थे, ऐसा नहीं कर रहे उनको पता नहीं, प्रेम की वजह से। हमको वही स्तर पर जाना है, हमारा लक्ष्य है, भगवान के पास जाना है ना। भगवान के पास जाने के लिए हमको तो प्रेम चाहिए। अब प्रेम का पहला फाउंडेशन होता है ना शरणम व्रज। अगर आपका छोड़ने में परेशान होता है ना कुछ, शरण चलना चाहिए, ठाकुर जी मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। और छोड़ने का जो चीज है उसका व्यवस्था ठाकुर जी कर लेंगे। आपको चिंता नहीं करना चाहिए। हमका शरण जाना, छोड़े या पकड़े, हमारा कोई चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में घर में रहो या बने था कर, गृह था कर, बने था कर, सदा हरि बोले ठाकुर। कभी वन में रहते तो रागी लोग का भी दोष आ जाता है, ये त्यागी लोग का भी दोष आ जाता है, ये होता है ना।
मैं अभी एक आर्टिकल अंग्रेजी में लिख रहा था, उसको कलेक्शन करता हूँ, मैं नहीं लिखता हूँ, आचार्य लोग का टीचिंग से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कलेक्शन करता हूँ। इसमें वो एक पॉइंट भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोल रहे हैं कि देखो कभी कभी शुष्क वैराग्य बनते हैं, जैसे विश्वामित्र, उनका उदाहरण दे रहे हैं। विश्वामित्र, मुझे नारी का दर्शन नहीं करना है, मुझे नारी का दर्शन नहीं करना है, उनका नारी चिंता ज्यादा हो रहा है समझ रहे ना आप, ये शुष्क वैराग्य हो गया। मुझे नारी का दर्शन नहीं कर रहा है, नारी का दर्शन नहीं करना है, जीवन में नारी जीवन का बाधक होता है। अरे भाई, इतना कृष्ण को चिंतन नहीं करता है, मुझे नारी दर्शन नहीं करना है। सूक्ष्म में क्या रहे, सूक्ष्म बुद्धि में सूक्ष्म स्तर पर क्या रहे, नारी रह गए। फिर मैंने कहा आगे ये शुष्क हो गए। हमारे छोड़ना या रहना ये इंपोर्टेंस नहीं, इंपोर्टेंस है शरण जाना, गुरु कृष्ण का सेवा करना। ये जदा परमाश्चर्यम देवन आत्मनश्च नाभ्यनंदत संप्राप्य प्रत्युत्थान आसनादि भी। इंद्र ने आदर नहीं किया और देवता लोग भी आदर नहीं किए। कोई देवता भी नहीं बोले कि गुरुजी आप आ जाइए बैठिए, क्या करें। उल्लास में थे, इंद्र का पूजा हो रहे थे, देवता लोग थे, सब मुनि ऋषि लोग थे, बड़े बड़े लोग थे, इंद्र का पूजा हो रहे। सम्मान जब मिल जाता है ना, मन उधर ही चला जाता है। ठाकुर जी का सेवा करते हैं, फिर देखो भगवान है, हम कौन है, पुजारी कौन है, सेवक है। भगवान का सेवा करने के बाद हम भी ये सोचते हैं कि हमको कोई सम्मान देना चाहिए बोलना चाहिए प्रभु जी आज अच्छा आपने श्रृंगार किया। इतना नहीं बोलते तो हम ढूंढते हैं कोई बोलेगा क्या, ये हम क्या करें, हम बच्चे भी है ना। इसलिए आज सिस्टम हो गया, आजकल अप्रिसिएशन दिया जाता है, नहीं तो मंदिर नहीं चलेगा। बुरा मत मानिए, में हमारा जमाने में ऐसा नहीं था। हमारा जमाने में सब कुछ करने के बाद फिर डांट सुनना पड़ता था। सब कुछ, सब कोई आएगा, सब बोलेंगे तुम क्या श्रृंगार किए हो, अभी कुछ भी करो लोग बोलेंगे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, नहीं तो ये वो पुजारी काम भी नहीं करेगा, मंदिर बंद हो जाएगा ये जमाना ऐसा है। ये अच्छा है, वैष्णव लोग का अप्रिसिएशन करना चाहिए, लेकिन हमारा अंतर का वृत्ति क्या रहता है, हम चाहते भी, कोई सम्मान देता है तो मिल गया तो मिल गया। लेकिन ये दोष क्या होता है, इंद्र ने आज गुरु जी को उपेक्षा कर दिया किसी की वजह से। उनको इतना सम्मान मिल रहा था। देख लीजिए, कोई सम्मान नहीं मिल रहा है वो अच्छा है, जब तक सम्मान नहीं मिला है ना आपका अच्छा वचन। सबको सम्मान देने का इच्छा होता है। जब सम्मान प्राप्त कर लेते हैं, फिर सम्मान दूसरे को देते हैं फिर प्राप्त करने के लिए, समझ रहे हैं ना। वो रियल दूसरे को हम रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं किसी के लिए मुझे मिल जाए उस सम्मान। ये बहुत बड़ा। एक मैं गया था एक सेंटर का, भोपाल में गया था, वो प्रभु जी हमको बोल रहे थे, महाराज वो ज़्यादा प्रीचिंग नहीं करते हैं, वो तो थोड़ा सरल है, सेवा करते हैं। महाराज कौन पूछेगा, अगर प्रीचिंग नहीं करेंगे तो भक्त नहीं बनाएंगे तो हमको। मैं बोला प्रभु जी आप सबसे अच्छे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है वो, अब कोशिश मत कीजिए, मिल गया तो मिल गया, नहीं मिल, क्योंकि सम्मान एक बार मिल जाता है ना, सम्मान डाइजेस्ट नहीं होता है, पकता नहीं। असम्मान पक जाता है। असम्मान समझ रहे हैं ना, कोई डिसरेस्पेक्ट कर दिए है ना, पक गया, कर दिया तो गया। सम्मान एक बार मिल गया तो मन उसका पास भागता है। और डिसरेस्पेक्ट जो कर देते हैं, ठीक है वो लोग अच्छा नहीं है, मुझे तो सम्मान नहीं दिए, मन हट जाता है। सम्मान बहुत बड़ा बाधक है। चैतन्य महापुरुष ले न लगाए, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम व जगदीश कामय। कविताम इसमें लगाए। पंडित भी मुझे नहीं बनना है, हमको भक्त बनना है, भगवान का प्रेमिक एक भक्त बनना है। चाहे झाड़ू लगाना पड़े, चाहे कुकिंग करना पड़े, कुछ भी। सम्मान का हमको क्या जरूरत है, थोड़ा मिल जाता है तो ये हो गया। बलराम ने इसलिए बद्ध किए, प्रणाम नहीं किए। अभी देखो बृहस्पति ने निकल कर चले गए, तो अभी कोई क्वेश्चन कर सकता है आपसे, क्या बृहस्पति का कोई डिमांड का रेस्पेक्ट था क्या और वो रेस्पेक्ट टू डिमांड कर रहा था क्या, मुझे सम्मान चाहिए? नहीं, इंद्र की भलाई के लिए।
इसको एक संस्कृत में बोलते हैं विधि अतिक्रमण दोष। गुरु जी तब खुश नहीं होते हैं जब देखते हैं कि डिसाइपल विधि को फॉलो नहीं कर रहा। आचार्य सिस्टम है ना, समझ रहे हैं ना आप, ये आचार्य सिस्टम है। जैसे कोई सन्यासी को प्रणाम करना, गुरु जी को प्रणाम करना, गुरु जी का सेवा करना, हम आपको महिमा पता है या नहीं, आपको करना है, क्योंकि आचार्य लोग हमको बोले। दुनिया में जितना बड़ा बड़ा पंडित है वो किसका फॉलोअर है? वो वेद का फॉलोअर है, समझ रहे हैं ना। हम लोग किसका फॉलोअर है? हम आचार्य लोग का अनुगामी। हमको कुछ भी पता नहीं है ना, हम फॉलो करते हैं। जब कोई परफेक्ट शुद्ध भक्त को जो फॉलो करते हैं वो शुद्ध हो जाते हैं। हमारा तरीका यही है। हम डायरेक्ट शुद्ध भक्त बनने के लिए कोशिश नहीं करना। आजकल जैसे बोलते हैं मैं इधर चला जाऊंगा भजन करूंगा, उधर चला जाऊंगा भजन, क्या भजन करेंगे? मन में तो अनर्थ है। तुम जहां भी जाओ वही पागल मन उधर ही काम करेगा। इधर तुम्हारा मन साथ नहीं देता है, वृंदावन चले जाने से क्या मन साथ दे देगा? मन तो तुम्हारा है ना भाई। ऐसा नहीं, कहाँ टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में थोड़ा ये होता है कि मन हल्का हो जाता है, समझ रहे हैं ना। चेंजेस, थोड़ा चेंजेस, प्लेस चेंज हो जाता है, लगता है कि अच्छा है। फिर कुछ दिन जाता है, फिर वही पागल मन काम करता है। हमारा गुरुजी यही कहा करते थे, तुम भुवनेश्वर छोड़कर मुंबई जाओ, मुंबई छोड़कर वृंदावन जाओ, तुम जहां भी जाओ तुम्हारा कपाल को लेकर जाएंगे भाई। तुमको जितना सुख दुख मिलना है उधर उतना ही मिलेगा। वो तो ये तो अलटमेंट है। इसे मन में थोड़ा, भागवत में ऐसा श्लोक है ना, जैसा माथे में कुछ ढो रहे हो, ये बहुत दर्द हुआ, सिर दर्द हो गया, तो क्या करते हैं आप? इसको कंधे पर ले आते हैं। तो माथे का जो दर्द है वो थोड़ा क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है। फिर कंधे का दर्द जब होता है फिर मस्तक पर ले जाते हैं। लेकिन बोझ तो वही शरीर ढो रहा है ना, एक ही चीज है, एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं होता है। हम लोग को ये बहुत सावधानी से रहना चाहिए। नहीं, मुझे जो भी ठाकुर जी दे रहे हैं सम्मान मिले या नहीं मिले, हम लोग आचार्य का अनुगामी है, मुझे सेवा करना है बस। संसार क्या फल देंगे हमको, क्या मान देंगे, क्या सम्मान देंगे? संसार जो सम्मान देते हैं, देख लीजिए इंदिरा गांधी, मैं तो पॉलिटिकल बात नहीं बोलता हूँ, उन लोग का बोलता हूँ, कितना बड़ा बड़ा साइंटिस्ट, उनको आइंस्टाइन को जो मिला था, उसका बाद जो साइंटिस्ट बाद में आए ना, आइंस्टाइन अभी कहाँ चले गए, सिर्फ हिस्ट्री वो कर रह गए। अभी जो मोबाइल निकला है, जो मोबाइल निकल रहा है, जो साइंटिस्ट है ना, उनका नाम आ गया अभी, वो इंटरनेट निकाला है, वो ऐसा निकाला है, समझ रहे हैं ना। दुनिया में जितना बड़े लोग हो, उनको जितना सम्मान मिलता है, वो काल उनको नष्ट कर देता है। भक्त को जो सम्मान मिलता है, भगवान जिनको सम्मान देते हैं, काल उनको नष्ट कभी नहीं कर सकता है। अभी द्रौपदी का सम्मान कैसे है, सुदामा का सम्मान, ये मॉडर्न आदमी हो गए हैं। कितना भी साइंटिस्ट मॉडर्न हो, जब भक्त का प्रसंग आता है तो प्रहलाद की प्रसंग बोलेंगे। भगवान उनको कीर्ति दिए है ना। जगत में चाहे मुझे कुछ कोई बुरा बोले, अच्छा बोले, इसे क्या है, वो तो चलता रहेगा, लेकिन मुझे ठाकुर गुरु जी मुझे स्वीकार करना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए। गुरु जी जब आत्मसात कर लेते, आत्मसात का मतलब तुम मेरे हो, इसमें सब मिल जाता है। जैसे कोई धनी आदमी है, समझ रहे हैं, शुक्राचार्य सॉरी बृहस्पति ने किसको आत्मसात किया था? इंद्र को। नहीं तो बृहस्पति जैसा ज्ञानी इंद्र जैसे, इंद्र कितना गलती किए, फिर सब माफ करके फिर उनको बोलते तुम रह जाओ, मेरा चेला बन के रहो। ये आत्मसात बोल, आत्मसात का मतलब दोष नहीं देखते हैं, अपनापन कर लेते हैं। जैसे कोई धनी लोग होते हैं, आप देख लीजिए कोई बड़े बड़े धनी लोग है ना, उनका जो नौकर है उनको खुद का लड़का जैसे वो रखते हैं, और खुद का लड़का को कुछ भी नहीं देते। वो आत्मसात कर लिए, उनको इतना प्रेम करते हैं, तुम मेरा हो, चलो। बड़े आदमी किसको मेरापन करना, ये बड़ा काम है क्या? बड़ा काम नहीं है, बड़ा आदमी है ना, वो किसको भी एक्सेप्ट कर सकता है। ऐसे भगवान और गुरु ऐसे हैं, वो हम जब आत्मसात कर लेते हैं, हमारा दोष नहीं देखते, तो हमारा लाइफ सक्सेस होता है।
तब तक वेट करना पड़ेगा। भक्ति करने के लिए हमारा पास योग्यता है क्या? भक्त का लक्षण देख लीजिए, एकादश स्कंद में देख लीजिए। भक्त का कौन लक्षण हमारा? किसी भी लक्षण हमारा नहीं, लेकिन फिर भी हम भक्त हैं। क्यों भक्त हैं? प्रभुपाद जी बोले हैं ना, तो हम वेट करके रहे हैं, समझ रहे हैं ना। कभी ऑफिस में एक पोस्ट होता है, एडहक बोलते हैं ना, एडहक, टेम्पोररी वो रहते हैं। वो रहते रहते क्या हो जाता है फिर? अच्छा ऑफिसर आ जाते हैं ना, ये ऑफिसर होते हैं। एडहक बोले को परमानेंट करने वाले ऑफिसर होते हैं। कोई रिटायर ले जाता है ना, उनका नाम को डाल देते हैं गवर्नमेंट में, उसका परमानेंट हो गया। हम लोग ऐसे एडहक पोस्ट में अभी है, अभी ऐसे ज्वाइन कर लिया, प्रभुपाद जी बुलाए, तो देख रहे हैं हम कैसे हैं सिंसियर। और ऑफिसर यही देख रहे हैं, वो ऑफिसर वो देखते हैं जितना सब टेम्पोररी क्या बोले नौकर है, इसमें कौन सिंसियर है, उनका नाम आगे आ जाता है, उनका नाम आगे आ जाता है। ऐसे होते हैं, उसको आत्मसात करते हैं। इसे बहुत धैर्य चाहिए। भक्ति जीवन में आ गए हैं, ठीक है, लेकिन ये इतना हमको प्रेम प्राप्त करना है ना, हमको वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। कब वो हमको आत्मसात करेंगे, अपनापन कर लेंगे, ये हमारा प्रयास है। तो प्रणाम नहीं किए, और देवता लोग भी प्रणाम नहीं किए। कोई भी नहीं बोले कि गुरुजी आइए इधर बैठिए, सब आनंद में मस्ती में थे। और इंद्र भी देख रहा था कि गुरुजी आ रहे हैं। अति परिचयात अवज्ञा, प्रभुपाद जी यही लिखे तात्पर्य में। बार बार देखा, हाँ गुरुजी आ गए, उनका आसन है तो बैठ जाएंगे, और क्या है, गुरु के लिए तो फिक्स आसन है। तो गुरुजी आ रहे हैं, ठीक है, आने दो, बैठेंगे, खुद ही बैठेंगे। नहीं, तुम खड़ा होना चाहिए ना, प्रणाम करना चाहिए। कितना बड़ा बड़ा इतिहास हो गया इसको लेकर। देखो बलराम ने और नित्यानंद प्रभु का भाई जो थे, नित्यानंद प्रभु का भाई थे ना, वो उनका घर में ठाकुर थे, जो पुजारी थे गुणानंद मिश्र, मीनकेतन दास ने आए थे, वो नित्यानंद प्रभु का पार्षद है, तो प्रेमी भक्त है। लेकिन जो पुजारी और नित्यानंद प्रभु का जो भाई, सॉरी कृष्णदास में नित्यानंद प्रभु, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो भाई और उनका जो पुजारी, दोनों का विश्वास नित्यानंद पर नहीं है, महाप्रभु पर है। तो ये नित्यानंद प्रभु का पार्षद है कौन? मीनकेतन। वो ये इतना बड़ा बड़ा प्रेमिक है, ये इतना ऐसे प्रेमिक है ना, वो उखाड़ लेता है बड़े बड़े पेड़ को और इसको बंसी करके बजाते। तो वो सोचते ये सेंटिमेंट है। तो वो जब आए तो आदर नहीं किए, खड़ा भी नहीं हुए। तब तो नित्यानंद प्रभु ने, सॉरी कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने डांटने लगे, भाई तुम क्या कर रहे हो? एक शरीर है, दो भाई है, एक को मानते हो दूसरे को नहीं मानते हो। तो उस रात में तो आए नित्यानंद प्रभु, तब तो बोले तुम जाओ, इधर मत रहो, आओ वृंदावन, वृंदावन दर्शन करो। हो गया नित्यानंद प्रभु का कृपा। सिर्फ खड़ा नहीं हुए, आदर नहीं किए, देखो उन्हें अपोजिशन की। तो आप क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों नित्यानंद को नहीं मान रहे? शिव जी ने खड़ा नहीं हुए, कब? दक्ष। इस कितना बड़ा इतिहास हो गया देखो। तो बृहस्पति ने सोचा कि नहीं, ये मेरा शिष्य का भलाई होगा, उसे क्या करना चाहिए, विधि अतिक्रमण, इसी पर मैं चला गया था। ये विधि, आचार्य विधि को नहीं मानना है देवराज होकर, तब वो छोड़कर चले गए। जब गुरु छोड़ देते हैं, देख लीजिए, गुरु हमको पकड़कर, गुरु का कोई कृपा दृष्टि, कोई सेवा हम करते हैं कि नहीं? जब तक गुरु का सेवा करते हैं उसका तब कनेक्शन रहता है। तो तब तक हमको लगता है कि मेरा एडवांस नहीं हो रहा है, मैं बहुत परेशानी हूं, लेकिन आप छोड़ेंगे नहीं, कृष्ण कॉन्शियसनेस को छोड़ेंगे नहीं। अब जब गुरु रुष्ट हो जाता है तब कृष्ण भी, हाँ वो है वर्ष अगस्त संगीता में, गुरु रुष्ट, कृष्ण रुष्टे गुरु त्राता, गुरु रुष्टे न कश्चन।
जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद जस्य प्रसादेन गति कुतो। ये जो वर्ष लिखे हैं इस पुराण से लाकर लिखे हैं, थोड़े ऐसे लिख लिए हैं। कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं तो गुरु जी रक्षा कर लेते हैं। गुरु जी का शक्ति है, क्योंकि वो कृष्ण को रिक्वेस्ट करते हैं। तो एक अपराध ही है, समझ रहे हैं ना। गवर्नमेंट जब पकड़ लेता है, गवर्नमेंट पकड़ लेता है, कोई पुलिस को इसको पकड़ लेता है, तो वकील को आप पकड़ लीजिए, वकील क्या करेगा? वकील का पावर है गवर्नमेंट से वो लड़ाई कर सकता है, हमारा पावर नहीं है। गुरु जी ऐसे वो एक बद्ध जीव के लिए प्रार्थना करते हैं। तो गुरु कृष्ण रुष्ट हो जाता है तो गुरु हमको रक्षा कर लेता है, और गुरु रुष्ट हो जाता है तो कृष्ण नहीं और कोई भी नहीं। इसलिए विधि निषेध दो है ना, जस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, जिसका प्रसाद से ही भगवत प्रसाद मिलता है। अगर कोई बोलेगा ठीक है ये अन्वय व्यतिरिक्त मुख से बोले हैं, ये अन्वय है, कृपा कैसे मिलेगा? जस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, गुरु जी का प्रसाद से भगवत प्रसाद मिलता है। अच्छा, गुरु का प्रसाद छोड़कर, गुरुदेव का प्रसाद छोड़कर भगवत प्रसाद नहीं मिलेगा। व्यतिरिक्त मुख से बोले न गति को तो भी नहीं है। देख लीजिए इधर इस वाचस्पति मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम नोचोचाल सनादिन्द्रम पश्यन्नपि सभागतम। वाचस्पति मुनिवरम सुरासुर नमस्कृतम। बृहस्पति ऐसे थे कि सुर और असुर सब प्रणाम करते थे। प्रणाम करना है, वैष्णव लोग को प्रणाम करना है, भगवान को प्रणाम करना है, गुरु जी को प्रणाम करना है। प्रणाम करने से क्या होता है? जब हम झुक जाते हैं, मैं आपका चरण कमल में, और गुरु जी को गुरु भी प्रणाम करते हैं। समझ रहे हैं? आप मत सोचिएगा आप कोई सन्यासी गुरु को प्रणाम करते हैं। आप शारीरिक प्रणाम करने से वो मानसिक प्रणाम करते हैं। जो प्रणाम नहीं करता अपराध हो जाएगा, नहीं अपराध हो जाएगा ना। एक जीव चरण कमल में गिर रहा है, वो आत्मा है कि नहीं, भगवान का अंश कि नहीं, उनको ही हम प्रणाम करेंगे। हम तो शरीर को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, हम उनका भीतर कृष्ण है। दूसरे संप्रदाय हो कर्मकांड लोगों को क्या आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद देते हैं ना, हम लोग आशीर्वाद नहीं देते, हम कभी आशीर्वाद नहीं देते, हम प्रणाम कर लेते। आशीर्वाद देने वाले तो हमारा आशीर्वाद यही है, कृष्ण मस्ति अस्तु, भगवान चरण कमल में तुम्हारा मति रहे। हमारा स्वतंत्र आशीर्वाद आपका भी ये इसका मतलब क्या हो गया? हम क्वालिफाइड हो गए, गर्व आ जाएगा ना। आप प्रणाम किए, मैं तो आशीर्वाद दे देता हूँ, हाँ ठीक है ठीक है। ऐसा हमारा नहीं है। जैसे दूसरे साधु लोग का प्रोसीजर ऐसे है ना, वो किसका माथे पर हाथ रखते हैं, ऐसे करते हैं। कभी हमारा आचार्य लोग देखें ऐसे किए हैं, सबको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, ऐसे मायावत लोग करते हैं। हमारा ऐसा नहीं। सुरासुर नमस्कृतम, सब जिनको प्रणाम कर रहे हैं। नोचोच्चालम सनत इंद्रम पश्यन्नपि सभागतम। सभा आगतम, इतना बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा सभा, देवता लोग बैठे थे, वो आ रहे हैं, देख रहे हैं इंद्र, न उच्चाल, खड़ा नहीं। यस, ये तो बड़ा दोष हो गया। इसलिए गुरु अगर नहीं भी है तो फिर हम 3 टाइम त्रिसंध्या ध्यायस्तु वंतस्य यश यश त्रिसंध्या। और हमारा तो भाग्य यही है कि 16 माला जप करते हैं, 16 बार नाम ले जाते हैं, गुरु का नाम स्मरण करते हैं। प्रणाम, मानसिक प्रणाम करना चाहिए ना गुरु को, परम गुरु जी को, आचार्य लोग को। माला में गुरु का नाम हम लेते हैं ना, प्रणाम। और जो लोग गायत्री दीक्षा लेते हैं ना, ब्राह्मण दीक्षा लेते हैं, वो तो 3 बार गुरु को स्मरण करना पड़ता है। गुरु का गायत्री करते हैं, गुरु को स्मरण करते हैं, प्रणाम करते हैं, त्रिसंध्या। इसका मतलब ये नहीं कि मंदिर में हम नहीं आएंगे तो घर में प्रणाम नहीं करेंगे, नहीं। सब वैष्णव लोग के लिए, गुरु के लिए, आचार्य लोग के लिए प्रणाम करना चाहिए। जब भी ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं ना, प्रणाम करना चाहिए, गुरु जी का प्रणाम। जब ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, पहले किसको प्रणाम करते हैं? गुरु जी को प्रणाम करते हैं। इंद्र ने यही काम कर दिया।
अगर कोई बोले कि गुरुजी मुझे गुस्सा हो रहा है, मुझे अभिशाप दे रहे हैं, पुराण में भाष्य है, देख लीजिए, किसी भी अवस्था में गुरुजी को प्रणाम करना चाहिए, गुरुजी को घर में बुलाना चाहिए। और ठीक, कृष्णा। फैन वगैरह बंद कर दीजिए, लाइट आ जाएगा तो ठीक हो जाए। हरे कृष्णा। अपि ग्लन्थसपन्तो वा विरुद्ध अपि जो कृतं गुरुव पूजनीयस्तं गृहान्त्वेन यते तान, ये पुराण में है। अगर गुरुजी गुस्सा हो जाते हैं, अगर गुरुजी अभिशाप भी देते हैं, और गुरुजी क्रोध भी हो जाते हैं, तो हमारे भलाई के लिए, उनका क्या पर्सनल, समझ रहे हैं ना, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। गुरुजी अगर आपका ऊपर गुस्सा होता है, जैसे छोटे छोटे बच्चे के ऊपर पिताजी माताजी गुस्सा हो जाते हैं कि उनका भविष्य नष्ट हो जाएगा ना, इसीलिए जब वैष्णव लोग या कोई हायर वैष्णव गुरुजी कभी गुस्सा होते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो हमको छोड़ दिए, ये अभिशाप हो गया। जैसे माता जी को बहुत दुख लगता है जब देखते कि मेरा बच्चा का भविष्य नष्ट हो जाएगा, पढ़ाई नहीं कर रहा है, बच्चों से भी ज्यादा दुख उनको होता है, गुरुजी को ऐसे दुख होता है। हम जब अच्छा वैष्णव नहीं बनते हैं, हम जब अच्छा जब वैष्णव स्टैंडर्ड नहीं मेंटेन करते हैं, हमको जितना दुख बीच बीच में होता है, उससे ज़्यादा दुख किसको होता है? गुरुजी को होता है। जी मेरा शिष्य है, ये फॉलो नहीं कर रहा है, चैंटिंग नहीं कर रहा है, गुरुजी को बहुत दुख होता है। भगवान ऐसे हैं, गुरुजी लोग ऐसे हैं, अगर वो आशीर्वाद दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, गुरु वो पूजनीयस्तु, घर को बुलाकर गुरु की पूजा करना चाहिए। और इसमें वो वर्ष है, अधिक्षिप्यम गुरु मोहात् पुरुषम प्रवजन्ति ते सुकरत्वम भवेतेवं ते सात जन्मम सतस्वपि। अगर कोई मोहवश गुरु जी को त्याग कर देता है और क्रोध करता है, अधिक्षिप्य, इसका मतलब चैस्टाइज करता है गुरु जी को, आप ऐसे हैं, आप ऐसे। आजकल तो ऐसा हो गया, ऐसा आजकल तो मायावादी, मैं तो ऐसे बोल देता, मायावादी लोग का जितना गुरु निष्ठा है आजकल, तो हम लोग का इतना नहीं। वो जेल में है अभी, देखो 2-4 मायावादी वो भी जेल में, इंडिया में बड़े बड़े मायावादी अभी जेल में है, फिर भी उनका चेला लोग मनाते हैं उनका बेस्ट पूजा, वो छोड़ते नहीं। वो देखो वो तो सेंटिमेंट है, फैक्ट नहीं, लेकिन फिर एक गुरु जो चीज़ है ना, उनका दिल में बैठ गया है, ये हमको इतना सीखा है। अभी उनका नाम पर कितना निकलता है कि ये सबसे बड़ा, संसार में सबसे बड़ा गलती काम किए हैं, लेकिन वो गलती काम को नहीं देख रहा है। मैं मायावती से ये सीखता हूँ, मैं सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये सीखता हूँ। देखो मैं जब कोई आर्गुमेंट होता है उन लोग से, मैं बोलता हूँ तुम कैसे गुरु मानते हो? एक अकाउंटेंट था मंदिर में, वो ऐसा है, वो जिसको फॉलो कर रहे अभी वो जेल में। मैं बोला वो इतना गलती काम किया, उनको फांसी लगना चाहिए, गवर्नमेंट तो जेल में डाले। तो वो मुझे वो यही बोल रहा है। तो देखो कितना लोग को कितना सुंदर उपदेश दिए हैं, हम उनको देखना चाहिए, मेरा दोस्त क्यों देखना है? वो तो मायावादी है, इतना गलती काम करने के बाद, प्रूफ हो जाने के बाद फिर गुरु का दोष भी नहीं देखते। वो बोलते हैं हमको जिला है ना, हम सतपथ पर वो लाए हैं, उनकी वजह से हम सतपथ पर आए हैं, इसलिए हमारा गुरु है, चाहे वो कुछ भी करे। तो उनसे क्या सीखना है हम लोग को? वो कितना गंदा काम किए हैं, लेकिन फिर देखो उनको मानते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते हैं कि कोई गंदा काम करता है आप मान लीजिए, कम से कम हमारा स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए? अधिक्षिप्य मोहात, अधिक्षिप्य गुरु मोहात पुरुषम प्रवजंती जे। कोई पुरुष है वो गुरु जी को बहुत गुस्सा होकर कुछ बोलता है, मोहवशत है ना। लाला बैठ जाओ। हाँ, तो ऐसा होता है आजकल। तो
चेला इसे चेला आ रहे हैं कि गुरुजी उनको डर रहे हैं, वो क्या करेंगे पता नहीं। वो इतना इंटेलिजेंट है। वो बोलते कि देखो मैं पढ़ लिया, सुन लिया, मैं प्रवचन हो गया, मैं गुरु से भी ज़्यादा फॉलोअर मेरा हो गया है। वो ऐसे सोचते हैं ना, और क्या सोचते हैं। मैं प्रवचन जब देता हूँ, इतना डिवोटी क्रिएट किया हूँ, मैं चाहूँगा तो इतना बड़ा मंदिर बना लूँगा। अरे तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन फिर भी तुम चेला हो, तुम्हारे पास एक चीज़ नहीं है। तुम बहुत बड़ा एजुकेटेड पर्सन हो, प्रीचिंग कर सकते हो, करोड़ भक्त बना सकते हो, लेकिन खुद का अंतर में भगवान को कैसे प्यार करना है वो नहीं है। देखो तुम ये क्वालिफिकेशन नहीं है, इसलिए तुम चेला हो। और उनका पास अगर कुछ भी नहीं है ना, एक चीज़ है, कृष्ण को सुखी करने का जो वासना है जीवन में, यही वो कोशिश करते हैं। गुरु का सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन नहीं और कुछ नहीं। अगर कुछ है तो शास्त्र से मिला या नहीं मिले, एक चीज़ है, वो एक शरणागत आत्मा होते हैं और कृष्ण को सुख देने के लिए उनका प्रयास चलता है, इसमें कृष्ण सुखी बने, बस। ये मेजर 2 सिम्टम्स है। दूसरा सिम्टम तो आ जाता है, अगर फिर नहीं देखते हो ना, आपको मानना पड़ेगा, तो सरेंडर सोल है, खुद का कोई प्लान नहीं है। और दूसरा क्या है, जो भी कर रहे हैं खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, कृष्ण को सुख के लिए कर रहे। तो हम जो भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं, हमारा नाम लगना चाहिए, बोर्ड रहना चाहिए, नहीं तो हम कुछ नहीं करेंगे। इसलिए हम चेला है। अगर कोई ऐसे गुरुजी को ऐसे अधिक्षिप्य कोई गाली देते हैं या कोई मोहवस्त बोलते हैं, वो सुअर बनते हैं। कितना जन्म सुअर बोलते हैं, 7 जन्मम 100 लाइफ विल बिकम पीक, शुकर बन जाता है, बस। यह शास्त्र में ऐसा है। और कोई प्रामाणिक गुरु है, उनको त्याग करके मोहवशत वो त्याग कर दिए। इसमें इस अगस्त्य संहिता में आता है, गुरु शिष्य का संबंध में बहुत अगस्त्य संहिता में। इसको हमारे गुरु जी कहा करते, हम सब नोट करके बना के रखे हैं, इसको बोलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है, प्रामाणिक गुरु है ना, उनको त्याग करके मोहवशत आप त्याग कर दिए, तो आप जब मर जाते हैं ना, गिद्ध बोलते हैं ना, गिद्ध क्या बोलते हैं, हाँ गिद्ध है, भल्चर जो है, जैकल्स जो है, वो भी आप मांस को नहीं खाएंगे, बोलेंगे ये गुरु त्यागी है, गुरु जी को त्याग कर दिया। अभी तो ये जमाना आ गया है कि सब गुरु का क्वालिफिकेशन देख रहे हैं, कोई डिसेबल का क्वालिफिकेशन नहीं देख रहे हैं। अभी हमारा इच्छा है कि हमारा गुरु प्योर होना चाहिए। मैं जितना मिलावट होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे भाई, शास्त्र में गुरु का भी योग्यता है और शिष्य का भी योग्यता है। देख लीजिए नारद मुनि का प्रसंग में, ध्रुव महाराज का प्रसंग में, शिष्य का योग्यता कहाँ कहाँ भागवत में है, देखना पड़ेगा आपको। शिष्य खुद का योग्यता नहीं देख रहे हैं, अभी वो देख रहा है कि गुरु का योग्यता क्या है, मुझे अच्छा गुरु चाहिए। भाई अच्छा गुरु मिल जाएगा तो क्या होगा, आप टाटा कंपनी में जाएंगे, आपका क्वालिफिकेशन नहीं है तो कंपनी का नाम लेकर कितना दिन जिएंगे, कभी ना कभी पकड़ में आ जाएंगे, फिर कंपनी से वो लात लगा लेंगे, चलो इधर से। ऐसा नहीं होता है। इंद्र ने तो जब खड़ा नहीं हुए तब क्या किए, ततो निर्गत्य सहसा कबीरांगीरसो प्रभु आज जौ सगृहम तृष्णे विद्वान श्रीमद विक्रियम सापादिन इंद्रदंडो सामर्थ्य वितृष्णि ततस्थानत निर्गत्य। कमेंट्री में एक आचार्य लिख रहे हैं संस्कृत में, इंद्र अगर खड़ा नहीं हुए तो साप क्यों नहीं दिए, ये सामर्थ्य था ना, साप देना चाहिए था। तुम इतना बदमाशी हो, ऐसा कर रहे हो, गुरु का अधिकार है, शासन करने का अधिकार सिर्फ गुरु का है और दूसरा किसका नहीं। गुरु का नाम पर आप केस नहीं कर सकते हो, आजकल हो जाएगा शायद। लेकिन ये क्योंकि आपने खुद गुरु का पास आए हैं, आप बोले हैं साधी मां मुझे शोधन कीजिए, मुझे शासन कीजिए। शिष्य का मतलब क्या है, शिष्य जो है सास धातु से आया है संस्कृत में, सास धातु, सास का मतलब शासन, सास धातु का मतलब शासन। जो दोनों का शासन में रहते हैं वो शिष्य, शास्त्र का शासन और गुरु का शासन, दोनों का शासन।
टू डिसिप्लिन ऑलवेज इन्फ्लिक्ट अपॉन अस। शास्त्र गिविंग इंस्ट्रक्शन एंड गुरु ऑल्सो। शास्त्र शासन, गुरु शासन, तब तो शिष्य बनते हैं। जब गुरु चले जाते हैं तो गुरु जी जो सुने हैं ना, तो शास्त्र पढ़ते हैं, फिर याद आ जाता है नहीं शास्त्र मुझे इससे बोल रहे हैं, मुझे भजन करना चाहिए। जो शासन स्वीकार नहीं करते हैं उसी से नहीं बन सकते। दीक्षा लेने से उसी से नहीं बन जाता है कोई। जैसे कॉलेज, स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो एडमिशन हो गया, पढ़ाई नहीं हो रहा है। पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, टीचर को फॉलो करना पड़ेगा, कोर्स ऑफ स्टडीज है। एडमिशन करने से क्या होता है? दीक्षा लेना क्या, एक एडमिशन हो गया, अभी पढ़ाई शुरू हुआ, हम सोचते दीक्षा ले गए तो कंप्लीट हो गया। तब तो सीरियस रहते, एक बार दीक्षा ले जाए तब बोलते गया, और थोड़ा थोड़ा चलता है और ब्राह्मण दीक्षा हो गया बोलते खत्म, मेरा हो गया सब। नहीं, ऐसा नहीं। दीक्षा एक प्रोसेस है। कंप्लीट कब होता है? जब आत्मसमर्पण, दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण नहीं हुआ है ना, तो हमारा दीक्षा कंप्लीट नहीं हुआ है। आत्मसमर्पण मतलब कृष्ण मैं आपका हूं, गुरु मैं आपका हूं, ये सब आपका है, तब तो हम रिजल्ट हमको मिलेगा, ठीक है, तब तो हम शिष्य बने। तो इंडिपेंडेंट नेचर, पहले हम इंडिपेंडेंट होकर रहे हैं और दीक्षा भी ले लिए, तो क्या हो गया? हम शिष्य हो गए? नहीं। साप देने का अधिकार था बृहस्पति को, लेकिन वो निकल गए। तृष्णि, एक शब्द देखिए, आज अजौ स्व गृहम तृष्णि, खुद का आश्रम में चले आए, तृष्णि, कुछ नहीं बोले। बोलना चाहिए ना, शिष्य को बोलना चाहिए। लालने बहुत दोषम ताड़ने बहुत गुणम अथ पुत्रस्य शिष्यस्य लालयत अथ ताड़यत। छोटा लड़का हो, आपका पुत्र हो या शिष्य हो, दोनों को दो काम करना चाहिए। लालन जितने करते हो, लालन क्या, प्यार जितने देते हो ना, उनका दोष उतना निकलता है। ताड़ने बहुत गुणम, जितना डांटते हो ना, खुद का शिष्य हो या खुद का बेटा हो, उसका गुण निकलता है। जैसे मंथन करते हो, दही को मंथन करते हो, तब तो बटर निकलता है कि नहीं, माखन निकलता है कि नहीं। मंथन नहीं करेंगे तो क्या करें, स्वाद नहीं आता है। इसे डांटना चाहिए, प्यार अंतर में रहना चाहिए। ताड़यत अथ लालयत, दोनों करना चाहिए, पुत्र और शिष्य को। बाहर से ताड़न है, अंतर से लालन। ऐसे नहीं हर बार ताड़न करेंगे तो वो बिगड़ जाता है वो बच्चा। नहीं, प्रेम वो देखता है खाने पीने के देने के समय, सोने के समय, खेलने के समय। तो ऐसा नहीं हर समय उनको डांटना है तो बिगड़ जाता है। वो बोलता है पिता माता गंदा है, उनका बात बिल्कुल नहीं सुन। नहीं, दोनों करना है हम लोग, इसमें मंगल होता है। तृष्णि निर्गमन है तो हो, क्यों चुपचाप चले गए? आज जो सो गृह तृष्णि बोले श्रीमद्जा विक्रियातंग विद्वान जानन। वो बोले उनका दोष नहीं है, अभी मेरा शिष्य का दोष नहीं, दोष तो हो गया कि ये श्रीमद का ये दोष। इंद्र से नहीं थे, अभी उनको इतना सम्मान मिल रहा है, पद भी मिल रहा है, श्रीमद का ये दोष है। ठीक है, इंद्र को नहीं छोड़े, ये श्रीमद को हटाने के लिए, धन का मत को हटाने के लिए वो चलाए। अभिशाप भी नहीं दिए, कुछ नहीं भी बोले। ननु तथा ज्ञानोपि विक्रियम निवृत्त दंडैव युक्तम। अच्छा, वो तो ज्ञानी है ना, तो भविष्य में इंद्र ऐसे दोबारा ऐसा कर सकता है, उनको थोड़ा दंड देना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। कवि ये शब्द लगा है, अच्छा लोग ऐसे टीका किया है। कवि, कवि का विशेषण किसका है? अंगिरस का है। बृहस्पति का जो शिष्य है, बृहस्पति अंगिरस का पुत्र है। अंगिरस, उनका पिता का नाम अंगिरस है, पिता है बृहस्पति, हो गया अंगिरस। वो कौन है? कवि। उनको पता था अगर मैं छोड़ दूंगा ना, वो फिर गुरु के लिए जाएगा, किसका पास? विश्वरूप का पास। कवि, विद्वान। और उनको पता चलेगा गुरु छोड़ देने का बाद, साधु का अवज्ञा होने का बाद, एक गुरु दूसरा गुरु का पास जाना, शिक्षा लेना कितना कठिन है। तब तो सोचेगा मैं कितना प्रोटेक्शन दिया हूं, और उनको नारायण कवच भी मिलेगा। और वृत्तासुर, ये पूरा उनको याद था। जैसे शुक्राचार्य और बृहस्पति, उन लोग को त्रैकालिक ज्ञान है, कभी नाम उसना, कभी
ज्ञानी में मैं शुक्राचार्य हूं। जैसे वामनदेव में आएगा ना, वामनदेव आ रहे हैं, कोई नहीं पहचाना, ये शुक्राचार्य पहचाना ये विष्णु है। तो अगर आप गाली देंगे, भागवत पढ़कर गाली देंगे शुक्राचार्य ऐसे हैं, ऐसे नहीं है। आचार्य लोग फिलोसॉफी के लिए बोले हैं। जब शुक्राचार्य को प्रभुपाद जी कुछ कमेंट दिए, उसका मतलब नहीं कि शुक्राचार्य का वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं दूसरा, जो क्या बोले ढोंगी गुरु है उनका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन शुक्राचार्य का पर्सनालिटी क्या है वैसे नहीं है। नहीं तो ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा ना। वो विष्णु है और कैसा कैसा लीला करेगा, एक पैर में क्या लेंगे, दूसरा पैर में सब कुछ बोल दिए। पहले लीला से पहले शुक्राचार्य बोल दिए, पढ़ लीजिए भागवत, उनको कैसे पता चला? ऐसे बृहस्पति को भी पता था, वो समर्थ थे। ततो निर्गत सहसा कभी आंगिरस प्रभु, एक प्रभु शब्द लगाए कि मैं तो एक एक शब्द लूंगा तो कितना सुंदर रहे, इधर टाइम नहीं होगा। प्रभु समर्थ थे, इसलिए वो याद कर लिया, अच्छा अच्छा भगवान का इच्छा है कि इसलिए प्रणाम नहीं कर रहे हैं। फिर भी संसार के लोग सीखना चाहिए, गुरु छोड़ देने के बाद क्या होता है, गुरु को असम्मान करने से क्या होता है, कैसे सब कुछ नुकसान हो जाता है, और शिष्य कैसे होना चाहिए। इंद्र फर्स्ट क्लास शिष्य का, अभी थोड़ा गलती कर दिए, उसका बाद जो मूड है इंद्र का, एक टफ क्लास डिसाइपल का मूड है। वो बहुत रिपेंट कर रहे हैं पब्लिकली, सबका सामने, देवता के सामने बोल रहे हैं भाई कितना गंदा काम किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं एक शिष्य हूं। इंद्र ने इतना सुंदर दूसरा श्लोक में देख लीजिए, तो टाइम हो गया, मैं इसमें विश्राम दूंगा। तर्हिव प्रतिबुद्ध्यन्द्र गुरु हेलनमात्मनम गरयामास सदसी स्वयं आत्मनमात्मनम। आत्मनम आत्मनम स्वयं। देखो इंद्र इतना सुंदर है, सीखना चाहिए। उनको कोई नहीं बोले कि तुम, स्वयं खुद ही सोचने लगे मैं कितना बड़ा अपराध हो गया। सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है ना। दोष हमको गुरु बोलेंगे, कोई वैष्णव बोलेंगे ये तुम्हारा दोष है, हमारा मन तो नहीं मानता है। जिन लोग का जितना भजन है ना, उनका थोड़ा दोष उनको पता हो जाता है। भजन का ये बल है। हमारा जो अपराध है, जो दोष है, ठाकुर जी हमको याद दिलाते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, बहुत रिपेंट करते हैं। ये नेचुरल, दिस इज द वे टू बिकम नेचुरल एंड हम्बल वैष्णव। एक सरल और विनम्र वैष्णव बनने के लिए ये सबसे ये बड़ा उपाय है। दूसरे तो हम चुपचाप रहते हैं, ये तो अच्छा है, बाहर एटिकेट हमारा अच्छा है वो तो, लेकिन नेचुरल जो है सिंप्लिसिटी, या नेचुरल चैतन्य महाप्रभु जो बोले तृणादेपी, यही सही से जब नाम करते हैं, विशेष रूप से नाम करना, जब नाम करते हैं ना अच्छे से नाम करना चाहिए। और गुरु सेवा, जो मंदिर का सेवा, प्रभुपाद की सेवा, गुरु जी का सेवा प्रेम से करना चाहिए। ये दोनों चीज जो करते हैं ना, उनको ज्ञान आ जाता है। कुछ भी दोष होता है उनको ज्ञान आ जाता है, ठाकुर दे देते हैं। तब वो क्या करता है, रिपेंट करता है, मैं कितना गलती काम कर रहा हूं, मैं कैसे गंदा आदमी हूं ठाकुर जी, तो नेचुरली वो हम्बल हो जाता है। इंद्र से स्वयं तही एवं, डिले नहीं करे, कोई उनको प्रवचन नहीं दिए, तरही एवं तत्क्षण प्रतिबुद्धो इंद्र, इंद्र ने समझ लिए, प्रतिबुद्धो। और गुरु हेलन आत्मनः, मैंने गुरु जी का हेलन किया, अवहेलन किया, यह अच्छा नहीं है। मेरा जीवन के लिए, मेरा भक्ति के लिए, देवता, ये देव समाज के लिए अच्छा नहीं। तब क्या किया ना, गरह्या मास सदसी स्वयं आत्मनात्मनम। ये बहुत प्यार लगता है मुझे। यस, इंद्र में भागवत आप पढ़ते हैं ना, आप छोटा नहीं, इंद्र को छोटा नहीं समझना चाहिए। कोई गुरु जी को नहीं मानता है, उनका विश्वास नहीं, वो कभी पब्लिक में बोलता है मेरा गुरु भक्ति नहीं है, मेरा गुरु से विश्वास नहीं है, कभी बोलता है? कोई नहीं बोलता है। कोई नहीं करता भी फिर भी बोल देता है मैं बड़ा गुरु भक्त हूं। लेकिन इंद्र को कोई नहीं बोला है। इंद्र सभा में सदस्य खुद को निंदा कर रहे हैं, खुद को निंदा कर रहे हैं, मैं कितना गंदा आदमी हूं, मैं क्या कर दिया, सबका सामने, सब देवता थे। लेकिन उपाय नहीं है,
फिर निंदा करने के बाद क्या करेंगे? गुरु नहीं है ना, फिर ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, फिर एक गुरु का पास जाएंगे। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी बोले नहीं, तुमको एक गुरु चाहिए, गुरु चाहिए, नहीं तो तुम्हारा देव समाज सुरक्षित नहीं रहेगा। जा विश्वरूप को गुरु बनाओ, काम चलाने के लिए। गुरु तो गुरु होते हैं ना। चक्षुदान दिल जई जन्म जन्म, गुरु एक जन्म के लिए नहीं, जन्म जन्म के लिए। तो गुरु होते हैं। क्या करना है हमको? चलो अभी काम चलाने के लिए विश्वरूप को गुरु बनाओ। फिर इंद्र ने विश्वरूप को गुरु बनाएंगे, फिर गला भी काट देंगे। देखो अपराध का बीज कैसे बढ़ता है। अपराध का ये बीज है। एक अपराध कर लेते हैं ना, देख लीजिए, पहले क्या गुरु को अपमानना किया था, अभी क्या कर रहे हैं? एक सरल, इस बहुत सरल थे विश्वरूप। वो मना करते थे, मैं गुरु नहीं बनना है, मुझे पता है गुरु बनने का क्या मतलब है, तप शक्ति नष्ट हो जाए। चरण कमल में गिरकर उनको गुरु बनाए, और ये अपराध का बीज बढ़ गया, गला काट ली। अभी प्रणाम नहीं किए थे, अभी गला काट दी। भक्ति लता बीज जैसे बढ़ता है ना, अपराध का बीज भी ऐसे बढ़ता है। हमको सावधान रहना चाहिए। भाई भजन नहीं हो रहा है तो ठीक है, आज नहीं हो रहा है कल होगा, लेकिन अपराध मुझसे नहीं होना चाहिए। सब वैष्णव कि कौन किसका स्तर क्या है, प्रभुपाद जी को पता है, गुरुआचार्य को पता है। मैं तो छोटा आदमी, मेरा मुझसे जितना हो सकता है मैं उतना करूँगा। सबसे प्यार करना, ये सबसे बड़ा सुरक्षित जीवन है। अपराध का बीज भी बढ़ जाता है। गुरुपाद पद में जार अपराध है, सही अपराध ईश्वर पर्यंत ठेकाए। ये प्रसंग आ रहा है माधवेंद्रपुरी का शिष्य रामचंद्रपुरी। गुरु जी को थोड़ा उपदेश दे दिया, देखिए अपराध का बीज कहाँ लग गया। सब साधु को निंदा किए, और बाद में चैतन्य महाप्रभु की भी निंदा की। ये अपराध बीज बढ़ते 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 ईश्वर का पास चला जाता है। तो ये प्रसंग हम सुनेंगे कल, ठीक है। हरे कृष्णा। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, अभी आप लोग को जाना है। चैतन्य चैतन्य रेफरेंस दिखा दीजिए, भक्त लोग जानना चाहिए ना। गुरुपाद पद में यदि अपराध है, इसमें क्या प्रभुपाद जी लिखे, पढ़ लेना चाहिए सब। यस, बोलिए। एक सवाल है, आप क्लास स्टार्ट होने के पहले आपने पॉइंट बताया था कि इंडिपेंडेंट नेचर को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो उसका अभी जैसे हमारे कोई वरिष्ठ वैष्णव है, वो मतलब उनको हम लोग कैसे अप्रोच करना चाहिए? अभी जैसे हम लोग को शरणागत करना है, तो शरणागत के लिए प्रोसीजर कैसा है? हम लोग को कैसे व्यवहार करना चाहिए? जैसे आप, हाँ, जैसे आप जाते हैं कोचिंग सेंटर में जाते हैं, हम कोचिंग सेंटर में जाते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, कोई टीचर से पढ़ाई करते हैं, तो खुद को अनजान मानते हैं ना, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, तब तो हम पढ़ाई करते हैं, तब तो पढ़ाई करते हैं ना। और अगर आपको कुछ पता है ना, फिर टीचर से सुन लेते हैं ना, फिर भी आनंद लगता है। मुझे जो पता था, अभी वही टीचर भी बोल रहे हैं। वो कभी टीचर को छोटा नहीं करता है। वैष्णव का पास, वैष्णव को ऐसे मापना नहीं चाहिए कि उनका पास इतना ज्ञान है, वो कैसे भगवान को प्रेम कर रहे हैं, वो कैसे शरणागत है, गुरु को कैसे ममता कर रहे हैं, भगवान को कैसे ममता कर रहे हैं। ज्ञान तो, प्रीचिंग तो अलग एक साइड है, समझ रहे हैं ना आप। प्रीचिंग तो एक साइड है, हम प्रीचिंग कर रहे हैं भक्त बनने के लिए। अगर भक्त बन जाए, हमको भक्त बनना है, तो अगर कोई वैष्णव है वो प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं, उनको प्रीचिंग ज़्यादा अच्छा क्लास देना पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको इतना पता है कृष्ण भगवान है, प्रभुपाद को प्रेम करना है, तो हर समय अप्रोच का मूड ऐसा होता है। हम चाहे कितना, आप सनातन गोस्वामी का प्रसंग सुनेंगे तो फिलोसफी आपको। सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु को मिले तो क्या बोले, के आमी केने मरे जारे चापत्र है, मैं कौन हूं? तो उसका बाद महाप्रभु ने क्या बोले, आपका आंसर उधर ही है। महाप्रभु क्या बोले,
जानी पूछे साधु दृढ़ता रे लागी पूछे साधुर स्वभाव। साधु का स्वभाव यही होता है कि उनको पता है फिर भी पूछता है। सनातन तुमको पता है तुम कौन हो, तुम खुद को मूर्ख मानते हो, लेकिन तुमको सब कुछ पता है, लेकिन तुम क्यों पूछते हो? ये साधु लोग का स्वभाव होता है। हम कितना हमको पता हो जाने के बाद फिर हम पूछते हैं, प्रभु जी बोलिए ना माला कैसे जप करना है, प्रभु जी बोलिए ना। इस शरणागत का भाव है। क्योंकि क्या होता है, हमारा मन कभी कभी उसको भूल जाता है, और कभी कभी मुझे पता है ये सोचकर भी नहीं करते हैं, और मुझे पता है ये सोचकर भी कुछ स्पेकुलेट कर देते हैं। इसलिए बार बार हम यही मूड में, हमको पता है फिर हम पूछते हैं। ये कन्फर्मेशन हमको चाहिए, दृढ़ विश्वास भी चाहिए, और बार बार मन में वो असर पड़ना चाहिए कि मेरा कर्तव्य, मेरा कर्तव्य। हाँ बोलिए, कौन मिल ना, बोलिए। कापट जो आप बोल रहे थे, दो विषय में, एक सरलता और एक कापट है। कपट क्या पता नहीं। जैसे हमारे भक्ति जीवन में हम कपट कैसे करते हैं, मतलब किसको कापट? हाँ, सरल शब्द समझ लीजिए। हमारे गुरु जी को उदाहरण देते हैं। हाँ, गुरु उपेक्षा कैले। हाँ, ऐसे होता है। जैसे छोटा बच्चा है, कहाँ छोटा बच्चा है, कोई आज वो खेल रहे हैं, कोई नहीं आगे। छोटा बच्चा को ले आइए, उनको पूछ लीजिए तुम्हारा नाक कहाँ है, वेर इज योर नोज। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इधर स्ट्रेट है ना। अगर दूसरा कोई बड़े आदमी वेर इज योर नोज, पहले सोचेगा मुझे क्यों पूछ रहे हैं वेर इज योर नोज। ये कपट यही होता है कि जो सुनते हैं, जो हमारा इंटेलिजेंट इसको अलाउ नहीं करता है, पहले चेकिंग करता है ये क्या बोल रहा है, ठीक है ये बोल रहे हैं, उसका बाद हम भीतर छोड़ते हैं। और छोटा बच्चा क्या है, वो इमीडिएटली अलाउ कर लेता है। सरल का मतलब यही, और इसका अपोजिट है। सरल का मतलब इमीडिएटली विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग इंटेलिजेंट अलाउ कर लेता है, चित्त में रह जाता है, चित्तवृत्ति में रह जाता है। बस मेरा गुरु बोले। पहले जमाने में लोग कितना सरल थे, मंत्र लेने के लिए कहाँ जा रहे थे? इधर जैसे आप लोग हैं तिरुपति, पहले साधु कहाँ रहते थे? तिरुपति में रहते थे, हमारा पुरी में रहते थे। गांव रे आदमी जीवन में 1-2 बार गुरु को मिले, पैदल में आते थे और मंत्र लेते थे। गुरु 1-2 बात बोल देते थे, और जीवन भर इतना विश्वास था मेरा गुरु जी बोले नाम करने के लिए। बस उस समय क्या ऑफलाइन क्लास था या ऑनलाइन क्लास था या कोई भक्ति शास्त्री क्लास था? कुछ नहीं था। वो इतना सरल थे, मेरा गुरु जी बोले हैं ना। आपका देश में प्रसंग देख लीजिए, जो ब्राह्मण रंग क्षेत्र में ब्राह्मण, श्रीरंगम में जो ब्राह्मण पढ़ रहे थे भगवत गीता, कितना सरल है। महाप्रभु बोले ना, ये ब्राह्मण तुमको इतना आनंद क्यों मन रहा है, क्यों, कैसे तुम प्राप्त कर रहे हो, कैसे मिल रहा है? मैं गुरु आज्ञा मान रहा हूँ। अरे गुरु जी बोले गीता पढ़ो, लेकिन मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन फिर पढ़ता हूँ ना। ये सरल है। जब साधु शास्त्र और गुरु वाक्य विदाउट कंसिडरिंग वो हम अलाउ कर लेते हैं, तो इसका मतलब हम सरल। जो नहीं समझते हैं तो पूछते मेरा अधिकार नहीं है, मैं क्या करूं? वो बड़े आदमी है, वो बोले हैं, तो मेरे लिए है, मेरा तो काम है उनका सेवा करना है। बस क्यों बोले क्यों नहीं बोले ऐसा इतना हमको जरूरत नहीं है। दिमाग में आ गया तो आ गया, नहीं आया तो सोचना है ठीक है भाई मैं छोटा आदमी हूँ, क्यों बड़े लोग का बात पर मैं ध्यान दूंगा। उड़िया में कहावत है, उड़िया में लोग कहते हैं, उड़िया में सब कहावत ही भागवत है, क्यों हमारे कहावत में से लोग भागवत बोलते हैं। पहले भागवत टुंगी था ना। जैसे कोई आम का बगीचा है, इसमें कोई क्या बोले माली है जैसा, वो देखभाल कर रहे हैं। उनको अगर पूछा जाए इसका भाव कितना है, वो क्या बोलेगा? भाई मैं बगीचा का भाव मुझे क्या जरूरत है, मैं तो सिर्फ देखभाल करता हूँ। हमारा माँ जी लोग हमको ये सिखाते, माँ जी को बोलेंगे पिताजी के पास कितना पैसा है,
वो क्या करेगा? वो बोले मेरा क्या जरूरत है, मैं तो थोड़ा देखभाल करता हूँ, बगीचा की देखभाल करने वाले मालिक तो वो है, हमारा प्रिंसिपल है, हमारा मालिक वो है, प्रभुपाद है गुरु। हमारा भविष्य में क्या होगा, मेरा कैसे मुझे कृष्ण मिलेगा, मुझे क्या, मुझे उसको कुछ पता नहीं, मैं तो सिर्फ फॉलो करता हूँ, बगीचे का देखभाल करता हूँ, साफ सुथरा करता हूँ, इसका भाव कितना मुझे पता नहीं। हमारा जीवन ऐसा है, इसको सरल बोलते हैं। और हमको अगर बोला जाए तुम्हारा नाक कहाँ है, नोज कहाँ है, हम ऐसे बोलेंगे। छोटा छोटा बच्चा, क्योंकि हमारा इंटेलिजेंट अलाउ नहीं कर रहा है ना। और हमारा गुरुदेव ऐसे ऊपर बोलते हैं, कपट क्या है, जैसे प्रसाद में बैठे हैं ना, पनीर सब्जी हो गया है, पनीर है, पायस है, तो पहले बार एक बार सब सर्विंग कर दिए, और दूसरा बार वो नहीं आ रहे हैं, बकेट हमारा दिशा में नहीं आ रहा है, तो लेकिन हमको लेना है सब्जी। हम क्या बोलते हैं, प्रभु जी को थोड़ा सब्जी दीजिए ना। ये कपट हो गया कि नहीं? ये कपट क्या है? ये कपट हो गया। तो हमको लेना, जब प्रभु जी के पास आते हैं, प्रभु जी को देते तो बोलते हैं हमको थोड़ा दे दो। उनको लेना है, वो पास में बैठ, आपको लेना है सब्जी, उनको भी लेना है, तो उनका नाम लेकर बुलाते, प्रभु जी, तो उन प्रभु जी को थोड़ा सब्जी दीजिए ना। वो जो मुझे भी, और वो जो आएगा ना, वो भी बोले प्रभु जी आपका जरूरत है क्या, क्यों आप बुलाए ना। ये सरल, मुझे सब्जी चाहिए, प्रभु जी आ जाइए। ये क्या करे, ये तो कभी शर्मी की वजह से हम नहीं बोलते हैं। ये सब ऐसा है। लेकिन सरल का उदाहरण गुरुदेव यही बोलते थे कि सिंपलिसिटी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिंपलिसिटी? व्हेन यू हैव अनफ्लिंचिंग फेथ टुवर्ड्स साधु, गुरु एंड शास्त्र। साधु वैष्णव लोग जो बोले, आचार्य लोग जो बोले हैं, गुरु जो बोले हैं, शास्त्र जो बोले हैं, इसका पर जिनका दृढ़ विश्वास है वो कपटी नहीं है। बस दूसरा कहाँ काम में कुछ कहाँ कपट लग जाता है, उसमें क्या नुकसान, कुछ नहीं। जैसे डिबोटी लोग बोलते हैं ना, हम ऑफिस में जाते हैं, कपट करना पड़ता है। भाई दूसरा कपटी है, क्या करें, उसे जीने के लिए थोड़ा करना पड़ता है, लेकिन उधर तो कपटी करना है, साधु गुरु वैष्णव से हमको नहीं करना है, क्या करें? ठीक है ना? ठीक है, टाइम हो गया, आप लोग चाहिए। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, नृसिंहदेव भगवान की जय, राम लक्ष्मण सीता हनुमान जी महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंद।